पुराने जमाने की बात है कि जिस स्त्री का पति गुजर जाता था वो अपने पति के संग चिता में बैठ के सती हो जाती थी। ये सती प्रथा काफी हमारे देश में प्रचलित थी। तो कौन सी ऐसी ताकत थी जो उस औरत को जिंदा आग में बैठने के लिए इतनी ताकत देती थी कि वो घबराती नहीं। अगर हमारे थोड़े से भी उंगली या कहीं पे हम जल जाते हैं तो कितना पीड़ा होती है, कितने दर्द होता है। और जिंदा तो अग्नि में जल जाना बड़ा कठिन है। इसी तरह से एक स्त्री का पति गुजर गया और वो सती होने के लिए चल पड़ी। तो उस जमाने में सती होने का मतलब तो ऐसा था जैसे बारात में दूल्हा जाता है बारात लेके शादी करने की खुशी। बड़े धूम धड़ाके से नए वस्त्र सारे जेवरात पहन के सज धज के गुजारी। सामने से तुलसीदास स्नान करके बाढ़ नदी में बंदगी करके और ध्यान की अवस्था से उठे ही थे। सामने से वो सती होने के लिए जो होता गई और जब उसने देखा कि वो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो सती होने के लिए जा रही थी और मुझे दर्शन महापुरुषों के हुए। तुलसीदास जी के दर्शन हो गए और गई और जाके उसने शीश नवाया। तुलसीदास जी को पता ही नहीं क्या है क्यों है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उसके बारे में लिखे हैं कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसीदास ने कह दी चुड़ला तेरा अमर हो जीरो कोट बरीस। कि तेरा चूड़ी अमर रहे, चूड़ी दो तो तभी पहनती है पत्ती जिंदा रहे। और बोले जा कोटि वर्षों तक तेरा स्वभाव बढ़ा है। वो मन में कहती है कि मेरा घरवाला तो गुजर गया, कहाँ से कोटि वर्ष जिएगा। ये तो आशीर्वाद मिथ्या हो गया, लेकिन महापुरुषों के दर्शन। कहने लगी तुलसी तो भोरे गए भोरी कह गए बाद धूम धड़क करना चलो जड़े बड़े के साथ। ये भोली बात कही महापुरुषों ने, तो मैं तो जड़ने के लिए जा रही हूं और भोली बात कही। हमने भोले हैं, इनको पता नहीं कि क्या समय गुजरता है, किस लिए मिला। जब तुलसी साहब को पता लगा कि ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, अब आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद गलत कैसे हो जाए। कहने के मुर्दे को लेके आओ भाई, ये बात है। मुर्दा लेके आए। तुलसी साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा मुर्दे के और उन्होंने सिर पे हाथ रखे कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, और अब आप भी मेरी लाज रखो, जो कुछ करना हो करो। मैंने कह दी बात, मेरी गलती है। तो कहा कि तुलसी लड़ो लगाए के मस्तक में लो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो न तो मुर्दा था जिंदा। राम नाम में इतनी शक्ति है कि मुर्दों को जिंदा कर सकता है। छोटी मोटी तकलीफ बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उस नाम को तो हम अपने दिल में नहीं बैठाते, उस पर कभी यकीन नहीं लाते। पूरी श्रद्धा और विश्वास से
अगर उसे नाम का सुमरण मात्र भी कर लिया जाए तो अपनी तो क्या, हम दूसरों के भी दुख और पीड़ा को हरने वाले बन सकते हैं। नाम आदमी के बड़े से बड़े दुखों को, तकलीफों को, पाप कर्मों को धो डालता है। आदमी की जितनी बुराइयां हैं वो निकल जाने के बाद उसको खालिश बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। और मालिक के दरबार में जीर जाने के योग्य तभी बनता है ये पवित्र। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आदमी को महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। दर्शन करके उनके वचन सुनने चाहिए, वचन सुन के उन वचनों को अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए और चुन चुन के अपने हृदय में रख ले उन वचनों को। समय समय पर वो वचन सत्य साबित होंगे, वो मिथ्या और झूठे नहीं। क्योंकि जिन महापुरुषों ने फरमाए हैं वो दुनियादारों के लिए, उनके हित के लिए। जो पर हित के लिए कहा जाए वो बात बुरी नहीं होती। जिसमें अपना हित होता है वो मिथ्या हो सकती है, उसमें करने वाले का स्वार्थ और लालच हो सकता है, परंतु जो दूसरे के कल्याणार्थ कही जाती है वो बात कभी झूठी नहीं होती। तो संत हमेशा पर हित और पर कल्याण करने के लिए ही दुनियादारों के लिए वचन फरमाया करते हैं, ताकि, और इसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। जो गुरु के वचन की पालना कर ले वही बहुत, वही बहुत है। कदम कदम पर आप देखोगे कि वो जो भी बात बताई हुई थी समय समय पर याद आ जाती है, फिर बाद में कहते हैं कि हाँ ये बात कही थी, ये कही थी। आज ये राम करो ये बैठे धोलाबाड़ी का आश्रम बने, आज से 7-8 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था ये आश्रम तुम्हें किसी दूसरे को देके उस जगह बना, अगर ये तुम्हारे से हो सकता हो तो बेच दो। इन्होंने बात की अनसुनी कभी। अब वो बात इनके आके आई, क्यों मेन रोड था और उसके ऊपर अब वो सड़क चौड़ी होने लगी, तो हम कहते हैं जी तो आगे का हिस्सा सारा टूटेगा। मां बोलो बात कही थी कि नहीं कही थी? इसलिए कही कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोले मिथ्या नहीं जाओ। संत अगर सहज स्वभाव में भी कोई बात कहते हैं तो सोच लेना चाहिए वो महत्वहीन नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अर्थ ही नहीं है, वो अर्थ से भरी हुई है। उसका मतलब है कोई ना कोई, बिना मतलब की बात कोई नहीं है। चाहे वो किसी प्रकार से गुस्से में कहते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? ताकि हमारा सुधार हो। गुस्सा भी वो दांत बख्शते हैं कि ताकि जो चीज हम नरमी से नहीं मांगते वो सख्ती से मनाने का प्रयास करते हैं। जो प्यार से मांगते उनको प्यार से, जो गुस्से से मांगते हैं उनको गुस्सा करने से, जो समझाने से मांगते हैं उनको समझाते हैं, और जो सहज में ही समझना चाहते हैं वो सत्संग में ही समझ जाते हैं। और नेक और अच्छे सत्संगी वो होते हैं, वही किसी और को जाती है वो लागू हमें अपने ऊपर करनी चाहिए। ये सत्संग वचन किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। दूसरे के लिए अगर उस सत्संग वचनों को मानोगे, कहोगे कि मैं तो पाक साफ पवित्र हूं, मैं तो निर्दोष हूं, ये तो और किसी में दोष होंगे, कोई और ही गलत आदमी होगा जिसकी ओर इशारा किया होगा वो समझ जाएगा हम तो अच्छे, लेकिन ये गलत है। हमें सोचना चाहिए, हमें चेताते हैं ये गलती हम में है, ये कमी हमारे अंदर।
और वो कमी हमें निकालनी चाहिए। इसलिए संत तो धोबी की तरह से इस जीव के मैल को धोने के लिए आते हैं। उनको अपना निजी स्वार्थ नहीं, वो दुनिया में आते इसीलिए है ताकि परहित कर सके और जीव को उनसे मिलने के रास्ते पे लगा सके, बुराइयों से बचा सके। ये दर्शन का महत्व है। जितने ज्यादा हो दर्शन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे करके मन मान जाता है। कभी न कभी इसको इतबार आता है। जो सत्संग में लगा रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ भी कोई घटना ऐसी होती है उसका यकीन दर्द करवा देती। तो कभी ये सोचो कि हमें कोई फायदा नहीं है या क्या मिलता है, ये जिनकी छोटी सोच है वो लोग करते। चाहे आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, संतान है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, सुख शांति खुशी है घर में, फिर भी महापुरुषों के पास जाने से तुम्हारी खुशी और बढ़ जाएगी। तुम्हें नेक काम करने के लिए ही प्रेरित करेंगे और उनसे प्रेरणा मिलेगी। अकेले अगर होते हैं तो हम मन मर्जी का काम करते हैं, मन कभी हमें सही रास्ते पे नहीं चलने देता, भटका देता। जो दुनियादारी के रसों के लिए आदमी घूमते फिरते हैं ना, उनके लिए ना इंसानियत मायने रखती है, ना भक्ति मायने रखती है, और ना ही वो कभी भक्ति कर सकते। जो मालिक नहीं चाहता वो इंसान क्यों करना चाहता? कई बार देखते नहीं, ऐसी घटना होती है और फिर भी हम उस बात को छोड़ के और दूसरी बात की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जब मालिक को मंजूर नहीं था, अगर मंजूर होता तो तुझे वो खुशी वहीं मिल जाती, उसी से मिल जाती। लेकिन जब उसने वो तेरी खुशी छीन ली तो उसको ये मंजूर नहीं था, और तुम बनावटी चीजों में घूमते हो, उसी खुशी को फिर पाना चाहते हो। वो तुम्हारी खुशी नहीं है। उससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। और जब तुम अपनी खुशी चाहते हो तो किसी न किसी को दुख देके ही खुशी देते हो। वो स्वार्थ होता है इंसान। इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। प्यार करना सीखो, दूसरे की सहायता मदद करना सीखो। भिखारी बनने की कही ना, भिखारी दर्श के भिखारी है। भिखारी का मतलब ये होता है कि उसको कुछ भी कह लो, जब तक भीख नहीं दोगे तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाता। ये भिखारियों की नहीं देखी? कई बार भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, कुछ लोग भाषण देना शुरू कर देते हैं। ये लोग कमाते नहीं है, काम करने से जी चुराते हैं, मांगना करना सीख लिया, मेहनत नहीं करते, घर घर में मांगते फिरते हैं। लेकिन वो सब सुन के भी अनसुनी कर देता है, वो भिक्षा लेके ही जाता। दर्श भिखारी का मतलब ये होता है, जब दरबार में गए हो तो तुम्हारे साथ जो भी सख्ती, कड़ाई या कोई भी बात होती है तो तुम भी अपनी नीति को ऐसा बढ़ा लो कि बिना मांग से कुछ लिए मत ही। दर्श के लिए आए हो तो दर्शन का लाभ होता है। और जो सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है तो उसके सारे कार्य पूरे होते हैं।
क्योंकि वो एक विश्वास लेके आता है, विश्वास कभी नहीं टूटता किसी का भी। बेश्रद्धा को कुछ नहीं मिलता। कहीं ना श्रद्धा करके कोई ले लो, बिन श्रद्धा न गए ना। या तो मिला है, श्रद्धा करके कोई ले लो। जिनकी श्रद्धा नहीं होती है वो कुछ नहीं मिला करता। चल सतगुरु की हाट सौदा में हुआ, सौदा बहुत महंगा है। तो श्रद्धा करके तो कोई ले सकता है, बिना श्रद्धा के लिए वो इनकार नहीं करते, खुद ही नहीं स्वीकार करता। वो तो बराबर बांटते हैं तरवर सरवर संत जन, चौथे वर्ष में परमार्थ के काल नहीं चारों धारे दे।